आपने नोट किया होगा कि चाहे काबुल एयरपोर्ट पर मदद मांगने वाले सेवादार हों या भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सबने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान का पूरा ध्यान रखा। इस पवित्र ग्रंथ और इसकी स्थापना से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको हम देते हैं। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को हमेशा के लिए गुरु माना गया और उनका सम्मान उसी तरह होता है जैसा दूसरे गुरुओं का होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को तख्त पर रखा जाता है, उनके ऊपर गुंबदनुमा बनावट होती है जिसे पालकी कहा जाता है। संगत करने वाले जमीन पर बैठते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके शीश गुरु ग्रंथ साहिब से ऊंचे न हों। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को कभी भी पीठ नहीं दिखाई जाती। रात में गुरु ग्रंथ साहिब को एक अलग कक्ष यानी कमरे में रखा जाता है। गुरु का काम दिशा दिखाना होता है और सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब की भूमिका यही है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के मुंह से निकले वचन होते हैं, इसे गुरबानी कहते हैं, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से निकला हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति को स्वरूप कहते हैं और जहां यह स्वरूप स्थापित किया जाता है उसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सर ढकना अनिवार्य होता है, उन्हें जमीन पर नहीं रखा जाता। हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान और सिखों के कनेक्शन की भी बात की। यह इतिहास का कनेक्शन है, इसे समझिए। गुरु नानक देव ने अपनी यात्राओं के दौरान अफगानिस्तान में शांति, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश दिया। माना जाता है कि 1519 से 1521 के बीच उन्होंने आज के काबुल, कंधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर के क्षेत्र में यात्राएं की थी और इसीलिए इन जगहों पर बाद में ऐतिहासिक गुरुद्वारे बने। गुरु नानक देव की यात्राओं के दौर में काबुल पर मुगल बादशाह बाबर का शासन था। उनके संदेश से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए और पंजाब के क्षेत्र में सिख गुरुओं को सम्मान देने के लिए आने लगे। बाद में 7वें सिख गुरु ने काबुल में सिख प्रतिनिधियों के दलों को भेजने और वहां गुरुद्वारे की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। तब गुरुद्वारे को धर्मसाल कहा जाता था। अब सवाल यह है कि आधुनिक दौर में अफगानिस्तान से सिखों के पलायन की शुरुआत कहां से हुई। फरवरी 2019 में एक रिसर्च स्टडी प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक था सर्वे ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख। इसमें दोनों समुदायों के शोषण और बराबरी के अधिकार न मिलने की समस्या पर फोकस था। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के दखल के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मुजाहिदीनों की मदद की। 1989 में सोवियत संघ के पांव वहां से उखड़े और 1992 में मुजाहिदीनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही सिखों और हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। नंगरहार, लोगान, हेरात, जलालाबाद, काबुल, कंधार से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी यानी यूनाइटेड कमीशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज से के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 9,000 अफगान शरणार्थियों में से 90% सिख समुदाय से। यहां अफगानिस्तान में सिखों की स्थिति पर भी गौर करना होगा। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में सिखों की बड़ी आबादी रहती थी। अफगानिस्तान में कई बड़े गुरुद्वारे हैं जिनका सिख धर्म में बड़ा महत्व है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गुरुद्वारों पर कई आतंकी हमले हुए, जिसके बाद सिखों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया और अब तालिबान के कब्जे ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सिख हो या हिंदू, एक जमाने में अफगानिस्तान में दोनों अल्पसंख्यक समुदायों की एक बड़ी आबादी रहा करती थी। अफगानिस्तान में 1970 के दशक में 2 लाख हिंदू और सिख रहते थे। 2020 में अफगानिस्तान में सिर्फ 50 हिंदू और 650 सिख रह गए और अब इनमें से कई भारत सहित दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। भारत ने अफगानिस्तान में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस में 77 अफगान सिखों को वहां से रेस्क्यू किया है। आप कह सकते हैं कि 1970 की तुलना में हिंदुओं और सिखों के अल्पसंख्यक समुदाय के 99% से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और अब जो गिने चुने परिवार रह गए हैं उन्हें भी तालिबान के डर की वजह से देश छोड़ना पड़ रहा है। सिखों के धर्मस्थल यानी गुरुद्वारों की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान में कम से कम 63 गुरुद्वारे थे, लेकिन इसके बाद ये संख्या घटती गई। आज के दौर में मुश्किल से 10 गुरुद्वारे हैं और किसी में भी सेवा नहीं हो रही। आज तक देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल था जिसने तालिबान संकट शुरू होते ही अफगानिस्तान जाकर वहां रहने वाले सिख परिवारों के डर और दर्द की कहानियां आपको सुनाई। तालिबान ने तो ऐलान किया कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं और सबको माफी दे दी जाएगी, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर तालिबान की नीति पर किसी को भरोसा नहीं है। अफगानी सिख और हिंदू समुदाय के लोग खास तौर पर वहां नहीं रहना चाहते। 2 अफगानी सिख सांसद पहले ही भारत आ चुके हैं और इनमें से एक है अनारकली कौर। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अफगानिस्तान के हालात के बारे में बताया है। अनारकली कौर के मन में तालिबान के कट्टर शासन को लेकर गहरी टीस है।
मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है। लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। अफगानिस्तान के हालात ऐसे ही हालात है कि हर 20 साल 10 साल या 15 साल एक ही चेंजेस आती है। जो कुछ वो 10 साल 20 साल में होता है सब बर्बाद जाते हैं। हमें खौफ डर इसका है, खौफ डर वो लोग है कि उन्हीं के कोई चांस नहीं मिलती, लेकिन वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बाहर जाए। वो खौफ जो उन्हीं के दिलों में है, लेकिन कोई चांस उनके पास नहीं है। वो लोग जो बाहर निकलते हैं डिफरेंट फ्लाइट्स में, उनको तो चांस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अफगानिस्तान में है कि कभी भी उनको ये चांस नहीं है। कुछ का तो पता नहीं है, कल का तो पता नहीं है। फिर क्या बोले उनको, क्या मैसेज दूंगी वो लोगों को। वो लोगों तो ये एक उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एयरपोर्ट जाते हैं कि कोई फ्लाइट में देश से बाहर जाए। फिर उनका अगर क्या मैसेज दूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है।